सास बहू की कहानी। अरे बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर चाय क्यों नहीं लाई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। माँ की चाय के साथ बहू भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मार दोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहन दे, अब बना दिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। माँ जी भजिए पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर चली गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, यह क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। फिर बहू मुस्कुराई और चली गई। सास उनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे ही उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी और उसके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई, बहू यह नहीं है, बहू वह नहीं है। बहू दौड़ते दौड़ते आती है और वो सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, बहू के हाथ से थाली गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लगा था, जिसे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाई, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वह सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहले निवाला, सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद यह घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वह बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वह सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, यह वह वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की। सास फूलते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस से दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ़ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर पति चिल्लाता, यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति के शराब की बोतल गिर पड़ी और टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं चल सकती,
तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे और उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की ओर चली गई। फिर उसके दोस्त ने कहा, यार सारा मूड खराब कर दिया, क्या नहीं बुलाया होता हमें, कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला कर रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना भी नहीं आता। तुमने तो हमारी इज्जत खराब कर दी। सब हंस पड़े। पड़ोस की औरतों को भी बहाना मिल गया। वह कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कराओ और छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, रे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बाद बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक भी शब्द कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वह बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए और ताने सुनते हुए घर के कामों में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वह अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी। तेरे दोस्तों को जो कभी कहा उन्होंने कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, उनके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ के बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू को घर से निकालकर दूसरी बहू ले आना, ज़रा सामने तो आओ। कोई सामने नहीं आया। सास ने कहा, तुम जानते हो इस लड़की के बारे में, यह मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी है। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से में पड़ोस की महिला से कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिन तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम्हें इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, इसमें जहर नहीं है, मैं तुझे मार नहीं डालूँगी। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर के लिए बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो पड़ी। पहली बार कहा, चल खाना खा ले, फिर मजाक करते हुए कहा कि मेरे पैर दबाने भी चली आना, और यह ख्याल मत लाना कि मैंने सास ने पैर दबाने को बोला, मैं किसी दिन इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि मैं भी पहले यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगते हैं। कुछ रिश्ते मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।